मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं अमलियात के ताल्लुक़ से बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जो लोग अमलियात करते हैं या अमलियात की लाइन में कदम रख रहे हैं या मैं जो अमलियात बताता हूँ उस पर अमल करते हैं, तो अमलियात में किन चीज़ों का ख़याल रखना ज़रूरी है कि किन बातों पर अमल ना करने की वजह से अमल नामुकम्मल हो सकता है या अमल में कामयाबी ऐसा हो सकता है कि नहीं मिले। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक पूरी ज़रूर देखें और जो बातें मैं आप लोगों को बताऊं, जो हिदायत मैं आप लोगों के लिए करूं, उन पर अमल करने की सही तौर से कोशिश करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब। दोस्तों, अगर आप लोग अमलियात की लाइन में कदम रख रहे हैं या अमलियात करते हैं और कोई अमल मसलन 40 दिन का बताया गया, तो किस तरह से उसमें करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कम खुर्दन कम गुफ्तन कम खुफ्तन, यानी कम सोना, कम खाना, कम बोलना। तो यही चीज़ बुजुर्गान दीन ने फरमाई है कि कम बोलें और कम खाएं और कम सोएं। और ख़ास तौर से मैं इसका खुलासा कर दूं, ख़ास तौर से जब आप अमल कर रहे हैं तब इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ सकता है कि कोई जो शख्स ज़्यादा बोलता हो या ज़्यादा सोता हो या ज़्यादा खाता हो। तो आइए डिटेल में जानते हैं। अगर कोई शख्स ज़्यादा बोलता है तो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा बोलने वाला शख्स होगा तो उससे उम्मीद है, ये इम्कान है कि वो झूठ भी बोल सकता है। कोई जुमला उसकी ज़बान से ऐसा निकल सकता है कि जिसमें झूठ हो, या कोई जुमला ऐसा निकल सकता है कि किसी दूसरे की बुराई हो, जिसे हम गीबत बोलते हैं, या किसी शख्स की चुगली वो कर सकता है, या ज़बान से ऐसे ही खिलाफ शरअ बहुत सारे अल्फाज निकल सकते हैं। तो ये उम्मीद है, ये इम्कान है। इसलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि गोशा नशीनी इख्तियार कर लो जब कोई अमल करो। तो जाहिर सी बात है, जब आप अमल करेंगे और कम बोलेंगे या ज़रूरत के मुताबिक बोलेंगे तो गुनाह के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। और जब ज़बान गुनाह से महफूज रहेगी, गुनाह की आलूदगी जो है ज़बान पर नहीं चढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है ज़बान में अल्लाह ताला तासीर भी पैदा फरमा देगा, क्योंकि उन्हीं ज़बानों में अल्लाह तासीर पैदा फरमाता है जो ज़बानें गुनाह से महफूज रहती हैं। तो इसीलिए कम बोलना ये बहुत ज़रूरी है अमलियात की दुनिया में। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कम खाना। तो दोस्तों, कम खाएंगे तो ज़्यादा खाने से क्या होता है, गुनूद की तारी होती है या नींद का गलबा होता है, या बहुत सारे नुकसानात भी हैं, साइंटिफिकली नुकसानात भी हैं। और कम खाने के ताल्लुक से तो हदीस पाक में भी है कि भूख से जो है कम खाना चाहिए। इसलिए अमलियात की दुनिया में भी ये है कि आप कम खाएंगे तो बेहतर तरीके से आप अमल कर सकते हैं। अमल में सही तौर से इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिल सकती है अगर इन चीज़ों पर अमल करें। तो कम खाना भी ज़रूरी है और साथ ही कम सोना। यानी ये नहीं है 12-15 घंटे 10 घंटे आप सो रहे हैं, तो उसमें जो क्या होगा, तो ज़्यादा आप सोएंगे तो उससे सुस्ती भी आएगी ज़्यादा सोने की बिना पर, और आप अमल सही तौर से आप नहीं कर पाएंगे। कम आप सोएंगे तो उसके अलावा जो बकिया वक्त आपको मिलेगा, जो टाइम मिलेगा, उसमें आप नवाफिल पढ़ें, उसमें आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें, अगर क़ज़ा आपकी नमाज़ें हैं, कुरान पाक की तिलावत करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें, या औराद व वज़ाइफ और भी दूसरे पढ़ सकते हैं। तो जो वक्त आपका मिलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप नवाफिल या दूसरे काम करने की कोशिश करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी रूहानियत बढ़ेगी, आपकी ज़बान में तासीर पैदा होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद होगी कि जो अमल आप कर रहे हैं, जिस किसी भी ताल्लुक़ से हो, जायज़ मकसद के लिए जो अमल आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उसमें कामयाबी अता फरमा देगा, क्योंकि आपकी रूहानियत भी इंशाल्लाह उससे बढ़ जाएगी और आपकी ज़बान जो है, ज़बान के अंदर तासीर भी पैदा हो जाएगी। उसकी एक वजह यह भी है कि आप जब 40 दिन का अमल कर रहे हैं और आप जो है गुनाह से महफूज रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़बान गुनाह से महफूज रहेगी, और आप जब गोशा नशीनी इख्तियार करेंगे तो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं होगा, जिससे आँखों के गुनाह है या कानों के गुनाह है, उन चीज़ों से भी आप महफूज रहेंगे। प्लस अल्लाह की इबादत कसरत से करेंगे, अपने वक्त में कम खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़बान में तासीर भी पैदा करेंगी, आपकी रूहानियत को भी बढ़ाएंगी। तो इससे अमल में जो है
کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کوشش کریں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔